अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं, और आज हम आपके लिए बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से शाशलिक। शाशलिक के साथ शाशलिक सॉस भी बनने जा रहा है, और इसके साथ फ्राइड राइस भी तैयार करेंगे, ताकि कंप्लीट मेन्यू जो है ना वो आपके लिए बन सके और आप इसको एंजॉय कर सकें। ठीक है, और से देखिएगा ताकि ये कि आप इसे घर पर तैयार कर सकें। कंप्लीट मेन्यू से फ़ायदा ये होता है कि आप कभी आपके मेहमान आ रहे हों तो उनके लिए आप घर पर आराम से तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इस मेन्यू को बनाकर आप स्टीम करके और रख सकते हैं, और इसे आप डीप फ्रीज़र में, और काफ़ी टाइम तक ये रहता है। और दूसरा ये कि ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में नूडल के साथ भी, राइस के साथ भी, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ आप इसको सर्व भी कर सकते हैं। तो आसान चीज़ें हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें मैंने इस्तेमाल नहीं की हैं। जो मार्केट के अंदर मिलती हैं चीज़ें वही हमने इस्तेमाल की हैं, और उसी से हम इसे तैयार करेंगे, और बहुत ही मज़ेदार और सिंपल जो है ना इसको हमने रखा है। और आज की रेमेडी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें पूरे हफ्ते में मुझे पता चल रही होती हैं तो उसी के हिसाब से हम अपनी रेमेडी को सेलेक्ट करते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वेट भी बढ़ता है, और भी बहुत सारे मसला होता है। तो वो किस तरह से सही किया जाए, वो उसके ऊपर हम आज बहुत ही ज़बरदस्त एक रेमेडी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपने प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है, और इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो जाती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल GTV का मिर्च मसाला, उस पर जाकर आप 1 से 2 घंटे के बाद ये हमारा प्रोग्राम, वहाँ पर जो नया प्रोग्राम होता है अपलोड हो जाता है। उसके अलावा पुराने प्रोग्राम भी सारे हैं, वहाँ से भी आप तमाम रेसिपीज़ भी ले सकते हैं, और जो रेमेडीज़ हैं वो भी आप हासिल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन को किस तरह से बनाना है, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसे आपने लाजमी गौर से देख लेना है। इसमें हमने चिकन के क्यूब्स लिए हुए हैं ½ kg के करीब, और इसके साथ हमने कुछ सब्जियां ली हैं, जिसमें शिमला मिर्च है, टमाटर है, बग़ैर बीज के टमाटर है, और प्याज है। सारी चीज़ें तकरीबन चिकन के अगर पीसेस जिस तरह के हैं उसी हिसाब से इसको काटेंगे आप। ठीक है, बड़े छोटे नहीं करेंगे ताकि एक जैसा साइज़ हो और पकने में भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इस तरह से आपने इसे तैयार करना है। सबसे पहले हमने चिकन ले लेना है। ठीक है, और चिकन को हमने सब्जियों के साथ, इसमें मेरे पास 2 टमाटर हैं बग़ैर बीज के, बीज निकाल दिए, बाकी हमने इसमें वो डाल दिया। बाकी शिमला मिर्च है, और ये है प्याज। ठीक है, ये हमने इसमें सारी चीज़ें इकट्ठे शामिल कर दी हैं। सॉस जो है वो क्या सॉस डलेगा इसके अंदर, सबसे पहले मैं इसमें डाल रहा हूँ काली मिर्च कुटी हुई, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। गार्लिक लहसुन का पेस्ट फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। ठीक है, ये हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच। थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है, और इसमें हम शामिल करेंगे सिरका, सफ़ेद सिरका 1 चाय का चम्मच। हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, और ऑयस्टर सॉस या सोया सॉस, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, ये भी 1 खाने का चम्मच। चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चम्मच, और ये हमने सबसे पहले इन चीज़ों को मिक्स कर लेना आपस में। ठीक है, ताकि बहुत सारे लोग सब्जियों में मैरिनेशन नहीं करते हैं, सिर्फ चिकन के अंदर मैरिनेशन करते हैं, तो उससे सब्जियों में टेस्ट कोई भी नहीं होता, सिर्फ चिकन के अंदर टेस्ट होता है। तो चिकन में और सब्जियों में दोनों में मैरिनेशन आपने करनी है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी बाइंडिंग, पहले बात अगर कुछ लगाएंगे नहीं तो ये इसमें से सारा मसाला जो है वो निकल जाएगा। तो इसके लिए आपने बाइंडिंग के लिए अंडे ले लेने 1 से 2। ठीक है, और इसे आपने इसमें शामिल कर देना। पहले मसाला ज़रूर लगाना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने 2 अंडे इसमें शामिल कर देने, और इसके साथ ये है मैदा 2 खाने के चम्मच,
और कॉर्नफ्लावर 2 खाने की चम्मच, ठीक है। बस इतना डालना है अपना और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना। बहुत ज़्यादा ओवर नहीं डालना, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपने सारा बैटर इसके अंदर मिक्स कर लिया आपने। ये इस तरह का बैटर बन जाएगा, हल्का हल्का सा इस पे कोटिंग हुई हुई होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने से मिक्स कर लिया और बारबेक्यू स्टिक्स पे लगा लेना, ठीक। हमारे पास कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। जी जी। अच्छा सर, ऐसा है कि मेरे पैर की ना एड़ी में दर्द होने लग जाता है कभी ना, तो मैंने इसका एक्सरे भी करवाया है। पैर के जो कंटिन्यू पैर की एड़ी में, हाँ हाँ ठीक है, एक्सरे करवाया होने लग जाता है। हाँ जी, वो बिल्कुल ठीक आया। उन्होंने कहा है कोई बोनी इश्यू नहीं है और कोई कल्टेनियल इश्यू नहीं है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। अच्छा, तो ठीक है। उसके बावजूद जो है ना, मतलब एड़ी में दर्द रहता है और कभी मतलब ठीक भी हो जाता है, ठीक है। मगर अक्सर जो है ना दर्द रहता है और दर्द कभी लेफ्ट पे कभी राइट पे। अच्छा, पहले कभी लेफ्ट वाले पैर में हो जाता है, कभी करके होता है, कभी लेफ्ट वाले पैर में हो जाता है, कभी राइट वाले पैर में हो जाता है। सर एक ही पाँव में होता है। हाँ सॉरी, एक, हाँ जी, एक ही पाँव में ना, लेफ्ट साइड वाले पाँव की जो एड़ी है ना उसमें ही होता है। अच्छा। राइट साइड वाली ठीक है। अच्छा ठीक ठीक। हाँ जी ठीक। उसी मतलब एक ही एड़ी में कभी दर्द आगे कभी पीछे कभी ऐसे करते ना, डिस्टर्ब करने वाला दर्द होता है। ठीक है ठीक है, तो समझ गया, बिल्कुल समझ गया। अच्छा, आपने टेस्ट जो करवाया था वो सिर्फ एक्सरे करवाया था? हाँ जी, एक्सरे करवाया था और यूरिक एसिड भी करवाया था। वो जो 0.4 बस इतना आया था, तो वो उन्होंने कहा कि ये भी आपका नॉर्मल है। यूरिक एसिड भी ठीक है? हाँ जी हाँ जी। ठीक है ठीक है। आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि साथ में जैसे कि ये शाशलिक बना रहे हैं, शाशलिक का सॉस भी हमने तैयार करना है, ठीक है। तो शाशलिक के लिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ थोड़ा ऑयल, और दूसरी तरफ हमने 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। इसके अंदर एक छोटी प्याज और लहसुन तकरीबन 1 खाने का चम्मच ये मैंने इसमें डाल दिया, और इसे हम थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना, हल्की सी खुशबू आने लगे उसके बाद आपने इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड कर देनी, ठीक है। यहाँ पर ऑयल चला गया। अब मैं इसमें जो है, जैसे ये टमाटर है आपने ले लिया, इसी के साथ शिमला मिर्च, ठीक है, और चिकन का पीस लंबाई में अगर है तो इस तरह से आपने डालना है, या लटके नहीं इसमें, ठीक है। फिर टमाटर, फिर आपने इसमें प्याज, ठीक है, और फिर आपने एक चिकन का पीस लंबाई में रखना है, ठीक है। उसके बाद आखिर में फिर एक शिमला मिर्च और एक टमाटर, इस तरह से आपने इसे बना लेना, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाना, ठीक है। तो इससे अगर आपने ओवर बड़ा बनाया तो बच्चे इसको ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ ज़ाया ना हो और आराम से बन भी जाए और बच्चे खा भी लें, ठीक है। अच्छा, हल्का सा ये जैसे खुशबू आने लगी है, इसमें मैं यखनी डाल रहा हूँ चिकन की, ठीक है, तकरीबन 1 कप के करीब। यखनी के बाद मैं इसमें डालूँगा केचप, ठीक है, 1 छोटा कप केचप का, काली मिर्च शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच, चिकन पाउडर या 1 चाय का चम्मच, और थोड़ा सा नमक, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिया। नमक वगैरह वैसे केचप में होता है, और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जब ये गाढ़ा होने लगेगा तो उसके बाद हमने इसमें 1 चाय का चम्मच तिल का तेल जो है वो हमने शामिल करना है, और कॉर्नफ्लावर से इसको गाढ़ा कर लेना है। तो ये हमारा जो है शाशलिक सॉस जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इसको तैयार करना है। और साथ में अच्छा, जो शाशलिक है वो हमने सारे इकट्ठे बनाना है, ठीक है। ये नहीं करना कि आप शाशलिक जो है ना वो एक एक करके आप डालना शुरू करें तो वो सारा ख़राब हो जाएगा और
उसका कलर, एक शाशलिक का कलर अलग आएगा, दूसरे का अलग आएगा। तो फिर इसलिए आपने हमेशा जब भी बनाना है तो इकट्ठे ही बनाना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको फिट करना है, ये देखें इस तरह, ठीक है। इस तरह बनाते जाएंगे और इसे रखते। अच्छा, अब अगर जैसे कि हम इसे लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो मेहमान आए तो उनके लिए हम इसे सर्व करें, तो ये पोजीशन हो जाए जब इस तरह बना लें। तो स्टीमर हर घर में तकरीबन होता है, या फिर किसी के पास स्टीमर नहीं होता तो पतीले के अंदर स्टैंड जो है वो रख लें लोहे का, और उस पर ये शाशलिक रख दें और उसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम कर लें। स्टीम करने के बाद फिर इसे प्लास्टिक की थैली में डालें जितने पीसेज आपने रखने हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने 10 पीस रखना एक पैकेट के अंदर, 10 पीस एक पैकेट में रखा, डीप फ्रीज़र के अंदर इसको रख दिया। ये महीना आराम से चलेगा। जब आपको ज़रूरत हो इसे निकालें, फ्राई करें और इसे सर्व कर दें। इससे जब स्टीम करके हम रखते हैं तो इससे एक तो कच्ची नहीं होती है, चीज़ें ख़राब नहीं होती, दूसरा ये कि लाइटें वाइटें जाती हैं तो फ्रिज हमेशा बंद भी हो जाता है। तो अगर कच्चा होगा तो फिर ये ख़राब होने का डर है, लेकिन स्टीम हुआ होगा तो ये ख़राब नहीं होगा और काफ़ी टाइम तक चलेगा भी। तो इसको आपने लाजमी इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, अभी जो हमारी खातून थी ये, और इसके अलावा जितने भी लोग हैं जिनके भी पैर में या एड़ी में दर्द होता है या पैर में दर्द होता है, ठीक है, उन लोगों के लिए 3 किस्म के गोंद है जिसको आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक है गोंद कीकर, फिर बता रहा हूँ गोंद कीकर, ठीक है, और एक है गोंद फुलाई। गोंद कीकर, गोंद फुलाई और गोंद कतीरा, इन तीनों को आपने पाउडर बना लेना है। इसका 1 चाय का चम्मच दूध में मिलाकर आपने दिन में सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है, सुबह निहार मुँह, ठीक है। और इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इससे जो एड़ी का दर्द है वो भी ख़त्म होगा, साथ में आपके जो पट्ठों का दर्द होता है, जो पैर के पिल्लियों में होता है या कमर में होता है या कूल्हे के पास होता है, इस तरह के जो बहुत सारे तकलीफ़ होता है, दर्द होता है बॉडी के अंदर, तो ये बॉडी के दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा भी होगा, ठीक है। सॉस आप देख रहे होंगे गाढ़ा हो रहा है, पक रहा है, इस तरह से अच्छी तरह से पकना ज़रूरी है इसका, ताकि बिल्कुल अच्छा फ्लेवर्स आए इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने कॉर्नफ्लावर डाल के थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है और उसके बाद फिर आपने इसे सर्व कर देना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। और आखिर में ये इस तरह से लगाकर आप छोटे वाले इसमें लगाएं ताकि इसे बच्चे ज़ाया ना करें, ठीक है। जितने पीसेस हैं इसको थोड़े से फ्राइड राइस ले लें। अभी मैं आपको बताऊंगा सिंगल अगर आप सर्व करना चाहते हैं तो किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं आज इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं, ठीक है। तो साथ साथ दोनों चीज़ें होंगे, फुल सर्विंग भी और सिंगल सर्विंग भी, ठीक है, ताकि बच्चों को आप इसे शाशलिक को और फ्राइड राइस को कैसे सर्व करना है, ठीक है। यहाँ पर टमाटर, इस चीज़ से फ़ायदा ये होता है कि बच्चे जो है ना वो सब्जियां नहीं भी खाने वाले बच्चे होते हैं ना, तो वो भी इसे खा लेते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ें ज़रूर बनाएं ताकि देखने में खूबसूरत भी लगे और खाने में भी मज़ा आए। अच्छा, इसमें अक्सर लोग मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कम ऑयल में इसको फ्राई करते हैं, वो ज़्यादा नुकसानदेह है बनिस्बत थोड़ा ज़्यादा ऑयल। हाफ कम अज़ कम जो आपकी रेसिपी है ना, वो शाशलिक जो है वो तकरीबन हाफ इसमें डिप होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये फ्राई होगा, वरना क्या होगा कि साइडों से फ्राई हो जाएगा, बीच में से कच्चा रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑयल इतना डालना चाहिए कि जितना ये एक दफ़ा हम जब इसको फ्राई कर रहे हो तो हाफ डन हो जाए, ठीक है। एक तरफ से आधा पक जाए और आधा दूसरी तरफ से पक जाए, तो इतना ऑयल होना चाहिए कि जब हम इसे डालें तो इसमें आधा पक जाए, ठीक है। इस तरह से आपने इसको फ्राई करना है। चलें जी, इस तरह से
आप सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। और अब मैं इसको फाइनली डन करने के बाद फ्राई करने लगा हूँ। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है फ्राई का, सिर्फ 5 मिनट, 2.5 मिनट एक तरफ, 2.5 मिनट एक तरफ से फ्राई कर लें। इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त सा आपका तैयार हो जाएगा। ओवर कुक करेंगे तो आपके जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगी। तो मैं सॉस भी तैयार हो रहा है फाइनली, और ये शाशलिक भी फ्राई कर रहा हूँ मैं। और वापस आने के बाद बनाएंगे आपके लिए फ्राइड राइस। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शाशलिक हमने बहुत ही खूबसूरत कलर के अंदर तैयार कर लिया है, और इसके साथ इसका जो सॉस है वो भी तैयार हो गया है। दोनों चीज़ें तैयार हैं। अब हम राइस बनाने जा रहे हैं। राइस का थोड़ी सी टेक्निक, वो जो है आप अगर बनाना चाहें इस तरह से ही बना सकते हैं, इसलिए कि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर बनाया जाता है तो वो वाली टेक्निक मैं आज बताने जा रहा हूँ। एक चुटकी आपने लिया है नमक, और ये अंडे में आपने शामिल कर दिया, ठीक है। ये है मेरे पास रेड कलर, लिक्विड कलर है, ठीक है। तो लिक्विड कलर जो है ना वो हल्का सा आपने चंद कतरे इसमें डाल लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये रेसिपी आपकी खूबसूरत बन जाएगी, ठीक है जी। ये जब राइस के अंदर जाएगा ना तो बड़ा ही अच्छा इसका टेक्सचर आता है। ये रेस्टोरेंट्स वगैरह में अक्सर हम इसे इस तरह से तैयार करते हैं। 1-2 बूंद डाल लें, ये बहुत अच्छा वाला फूड कलर होता है, आला क्वालिटी का, ठीक है। तो ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है जी। तो अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास 4 अंडों का हम ऑमलेट तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने स्टार्ट करना है अपना फ्राइड राइस। फ्राइड राइस बनाने के लिए थोड़ा सा लेंगे ऑयल। चलिए, यहाँ पर आ गया 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया आपने, और इसके अंदर जो है मेरे पास शिमला मिर्च, गाजर, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। जो भी सीज़न के अंदर फ्रूट्स सब्जियाँ होती हैं वो आप ले सकते हैं। मटर है, प्याज भी डाल सकते हैं इसके अंदर, आप गार्लिक, लहसुन भी डाल सकते हैं। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें डाल रहा हूँ शिमला मिर्च, गाजर, ठीक है, और इसके साथ चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, हॉट चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, ठीक है। इसे हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। और इसके अंदर जो है नमक हस्बे ज़रूरत कम डालना है नमक, इसलिए कि ये जो सोया सॉस होता है इसके अंदर नमक होता है मौजूद, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये जो एग है ये हमारा फाइनली डन हो रहा है, और इसे हमने पलट लेना है, ठीक है जी। ये हमने इसको दूसरी तरफ पलट लिया, और अब इसमें मैं थोड़ा सा गीला यानी कि सॉस हो उसी दौरान आपने इसमें जो है ना वो राइस ऐड करना है, इसलिए कि अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा ना ये तो आपका जो राइस है उसके अंदर ये जो सारा सॉस है मिक्स नहीं होगा। और हमेशा राइस को आपने ऐसे करके उंगलियों से खोल लेना है, ठीक है, एक एक दाना अलग अलग हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपने इसे शामिल कर दिया इसके अंदर, इसमें डेले ना बने हुए हों, ठीक है। और इसे आपने डाला और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लिया, ठीक है। ठीक है जी, अच्छी तरह मिक्स किया। यहाँ पर हमारे पास जो एग है वो भी तैयार हो चुका है।
ये हमने इसे निकाल लिया। अब इसे हमने छोटे पीसेस में काट लेने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना ताकि ये हल्का सा नज़र आए हमारे राइस के अंदर। ठीक है, और राइस फाइनली डन हो रहा है। ठीक है जी, अच्छी तरह से मिक्स करें। ये देखें, बिल्कुल बेहतरीन सा ये शाइनिंग आ रही होगी राइस के अंदर, इसलिए कि ये थोड़ा सा लिक्विड जब था थोड़ा, इसी में मैंने इसको मिक्स किया, वरना बिल्कुल ड्राई हो जाएगा आपका फ्राइड राइस। खाने में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब आपने ये एग इसमें शामिल कर देना है। ठीक है, और इसको कर देना मिक्स। ठीक है, ये देखें, बिल्कुल आपको एक अलग ही कलर नज़र आएगा इसका। ठीक है, फ्राइड राइस के अंदर। तो ये एक रेस्टोरेंट का एक स्टाइल होता है। ठीक है ना, तो ये आपको देखने में आंखों को अच्छा लगेगा तो खाने में भी मज़ा आएगा। तो ये एक छोटी सी टेक्निक थी जो मैंने आपको दिखा दी। अब मैं इसकी सिंगल सर्विंग भी करूँगा और फुल सर्विंग भी करूँगा। ठीक है, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, धमाकेदार और चटखारेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। और हमने आज आपके लिए चाइनीज़ शाशलिक सॉस और फ्राइड राइस। अच्छा, आज मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर सिंगल आपने सर्व करना है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, तो उसको कैसे सर्व करेंगे। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक प्याले में आप फ्राइड राइस ले लें, उसको इस तरह से पलट लें एक प्लेट के ऊपर, और एक शाशलिक का पीस रख लें, ऊपर से सॉस डाल दें, थोड़ा सा हरी प्याज डाल दें और सर्व कर दें। सिंगल 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 सर्व कर दें ताकि चीज़ ज़ाया भी ना हो और देखने में भी अच्छा। ये है सिंगल सर्विंग जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, और इस तरह से आप सर्व कर सकते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सबको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सॉस, शाशलिक और फ्राइड राइस, और साथ में सिंगल सर्विंग। तो इस तरह एक ही चीज़ से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास है आपके लिए आज की इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़रूरी थी, और वो मुझे काफ़ी लोगों ने जो है ना ये बात कही। कॉन्स्टिपेशन, एक जिसको कब्ज़ कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से बहुत सारे और प्रॉब्लम्स होती हैं, और वज़न बढ़ना, डायबिटिक हो जाना, इसके अलावा जिगर का ख़राब होना, इस तरह से बहुत सारे और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। ठीक है ना, और पाइल्स की बीमारी जिसको हम बवासीर कहते हैं, इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। एक चीज़ आपने सुनी होगी, आंतों की मूवमेंट। हर इंसान के जिस्म में जो आंतें होती हैं ना, वो एक मूवमेंट करती हैं, अपना एक मूवमेंट होती है उसकी। बाज़ औक़ात किसी वजह से, बीमारी की वजह से, या मैदे में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, या इन्फेक्शन होने की वजह से उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। इस मूवमेंट को बढ़ाने में, और एक चीज़ और होती है जो शायद डॉक्टर्स के पास जाएं तो आप उसको बताएं, तो शायद हो सकता है वो डॉक्टर कहे कि ये क्या चीज़ है, वो है आंतों की खुश्की। ये दो चीज़ें जो है ना, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बहुत आसान एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आपने अप्लाई किया तो इंशाल्लाह आपको हफ्ता 15 दिन के अंदर ये मसला बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ये है मेरे पास कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है, ये इसको हम उर्दू में अरंडी का तेल भी कहते हैं। कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, ये आपको आराम से मार्केट के अंदर अच्छी क्वालिटी का पंसारी की दुकान में भी मिल जाता है, और दवाइयों की दुकानों में भी अक्सर लोग रखते हैं इसे। ठीक है, जो मेडिसिन स्टोर होती है वहाँ पर भी आपको मिल जाता है।
अब आ जाते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। ये मेरे पास कागज़ एक है, मैं लेकर आया हूँ ताकि आपको बता सकूँ किस तरह से। ये है नाफ इंसान की, ठीक है, नाफ, और ये है आपका मैदा, ठीक है। ये है नाफ और ये मैदा है, ठीक है। रोज़ाना रात में आपने नाफ में अरंडी का तेल फुल कर लेना है, भर लेना है इसके अंदर, नाफ के अंदर, ठीक है। सीधे बिल्कुल लेट जाएं और इसको नाफ में आपने ये तेल जो अरंडी का है ये आपने भर लिया, और इसकी साइडों पर, नाफ की साइडों पर एक इस तरह से एक दायरा बना लें और इसके ऊपर मसाज करना है हाथ से, ऐसे करके हाथ की हथेली लेकर ना, ये ऑयल लिया आपने, एक तो नाफ में भरा हुआ है और दूसरा बाकी ऑयल थोड़ा सा लगा, ये अरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल लेकर ना इसको ऐसे ऐसे मसाज करते रहना। इससे क्या होगा कि आपका जो बड़ी आंत और छोटी आंतें उसके ऊपर एक ख़ास किस्म का दबाव पड़ेगा, और जब ये हीट पड़ेगी और जो अरंडी का तेल है वो अंदर की तरफ जाएगा और आपकी आंतें जो है ना उससे उसके ऊपर जब हम मसाज करेंगे इस तरह से और नाफ में जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये नाफ जो बनाई है ना, तो ये बेसिकली हर बच्चे के जब इंसान पैदा नहीं होता है, माँ के पेट में होता है, तो सबसे पहली खुराक जो है ना वो इसी नाफ से जाती है। और ये नाफ जो है ये हमारे जितने भी वेन्स हैं पूरे जिस्म के अंदर, जितनी भी नसें, जितने भी वेन्स हैं, सब का ताल्लुक यहाँ से है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर ऑयल ऐड करते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बादाम के तेल के बारे में बताया था, सरसों के तेल के बारे में बताया था, और भी बहुत सारे, तो इस तरह से अगर ये आप अरंडी का तेल इसमें डाल लेते हैं, जिसको कैस्टर ऑयल कहते हैं, और इसको यहाँ साइडों पे मसाज करते हैं, यहाँ तक मसाज करना है कि ये गर्म हो जाए थोड़ा, ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में गर्म हो जाएगा मैदा। तो इस तरह से करके आप इसे रोज़ाना अगर आप करते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर आपकी आंतें नॉर्मल तरीके से मूव करना शुरू कर देंगी। जब आंतें मूव सही तरीके से करना शुरू होंगी तो आपका कॉन्स्टिपेशन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और बग़ैर किसी दवाई खाए जो है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व है। और आप चाहते हैं और जल्दी हो जाए मामला, तो यही अरंडी का तेल आप आधा चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में या नीम गर्म पानी में डालकर सुबह निहार मुँह और रात को सोने से पहले अगर ये 2 दफ़ा पीना शुरू कर दें तो उससे भी और जल्दी इसका असर आपको जिस्म पे होगा। सिर्फ आधा चम्मच सुबह निहार मुँह और रात सोने से पहले, ये 2 टाइम ये भी हो साथ में और ये भी आप करें तो और जल्दी ये मसला आपका हल होगा। बहुत सारी मेडिसिन मैंने देखा है लोग खाते हैं इसके लिए, उससे बेहतर है कि ये कर लें, बिल्कुल बेहतरीन, हमेशा के लिए जान छूट जाएगी और आप हमेशा तंदुरुस्त तवाना हो जाएंगे। जब आपका मैदा सही तरीके से काम करना शुरू करेगा, बहुत सारी बीमारियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इवन यहाँ तक कि शुगर, जब ये चीज़ सही होगी तो शुगर लेवल, अगर किसी को शुगर है तो वो भी कम होना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर, शुगर, इस टाइप की और भी बहुत सारी बीमारियों में मैदा अगर आपका सही काम करना शुरू कर दे तो ये सारी प्रॉब्लम, मोटापा भी कम होना शुरू हो जाता है। ये थी तमाम डिटेल और रेसिपी। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।